नंबर 6, भाव स्पष्ट विधि लिखना। भाव स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम दसम भाव का साधन करना चाहिए। इस भाव का गणित करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। ज्योतिष नियम, उपनियम, नतकाल जानने आवश्यक हैं, क्योंकि नतकाल ही इष्टकाल होता है। दशम भाव की साधनिका में नतकाल आवश्यक है। उसे ज्ञात करने के 4 नियम हैं। नंबर 1, दिनार्ध से पूर्व का इष्टकाल है तो इष्टकाल को दिनार्ध में से घटाने से पूर्वनत होगा। नंबर 2, दिनार्ध के बाद का इष्टकाल है तो दिनमान में से इष्टकाल घटाकर जो शेष बचा उसको दिनार्ध में से घटाने से पश्चिमनत होगा। नंबर 3, अर्धरात्रि से पूर्व का इष्टकाल है तो दिनमान को इष्टकाल में से घटाने से शेष बचा उसे दिनार्ध में जोड़ा वह पश्चिमनत होगा। नंबर 4, अर्धरात्रि के बाद का इष्टकाल है तो 60 घटी में से इष्टकाल को घटाने से जो शेष बचा उसमें दिनार्थ जोड़ने पर वह पूर्वनत होगा। पश्चिमनत है तो भोग्य प्रकार से, पूर्वनत है तो भुक्त प्रकार से लंकोदयमान द्वारा लग्न साधन के समान दशम भाव का साधन कर लेना चाहिए, अथवा इष्टकाल में से दिनार्थ घटाकर जो शेष आए वह दशम भाव इष्ट होगा, अथवा लग्न सारणी द्वारा लग्न बनाते समय सूर्य स्पष्ट फल में इष्टकाल जोड़ने पर जो राशि अंश घटी फल आए उसमें से 15 घटी शेष करने पर जो शेष अंक है उसे दशम सारणी से मिलान करें। दशम सारणी में जिस राशि अंश का फल मिले वही दशम लग्न रहेगा। लग्न सारणी, दशम सारणी अलग अलग पंचांगों में अलग अलग रहती हैं, अतः जिस जगह की जन्मपत्री बनानी है वहीं का जन्म पंचांग लेना चाहिए। ज्योतिष के हर कार्य में गणित की जरूरत पड़ती है, अतः गणित का ज्ञान आवश्यक है। दशम लग्न भाव साध लिया गया, अब शेष भाव बनाते जाएं। दशम भाव में 6 राशि जोड़ें। चतुर्थ भाव आया, चतुर्थ भाव में से लग्न घटाया, जो शेष आया उसमें 6 का भाग देकर षष्ठांश निकाला। अब लग्न में षष्ठांश जोड़कर लग्न संधि निकालें और आगे आगे षष्ठांश जोड़ते हुए षष्ठ भाव संधि का साधन कर लें। फिर लग्न भाव में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव, लग्न संधि में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव संधि आएगी। इस प्रकार षष्ठ भाव संधि का 6 राशि जोड़ते रहें तो द्वादश भाव संधि का साधन हो जाएगा। यहाँ से इस भाव स्पष्ट संधि स्पष्ट को द्वादश भाव स्पष्ट चक्र में लिख लें। नंबर 7, द्वादश भावों के नाम। जन्म कुंडली के द्वादश भावों के अलग अलग नाम हैं। लग्न भाव प्रथम भाव है, उसे तन भाव कहते हैं। दूसरे भाव को धन भाव, तृतीय भाव को सहज भाव, चतुर्थ भाव को सुख एवं मातृभाव, पंचम भाव को श्रुत भाव, षष्ठ भाव को रिप भाव, सप्तम भाव को भार्या भाव, अष्टम भाव को आयु भाव, नवम भाव को भाग्य भाव तथा धर्म भाव, दशम भाव को कर्म एवं पिता भाव, एकादश भाव को आय भाव और द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। ये जन्म कुंडली के द्वादश भावों के नाम हैं। नंबर 8, चलित चक्र ज्ञात करना। द्वादश भाव में हर भाव की राशि, अंश, कला, विकला का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ग्रह स्पष्ट करने पर कौन ग्रह किस राशि में कितने अंश कला का है यह ज्ञात होने पर जन्म कुंडली के द्वादश भावों में ग्रह निर्धारण कर लें तथा दोनों का तुलनात्मक विचार करते हुए चलित चक्र बनाया जाना चाहिए। ग्रह भाव में है या संधि में है, भाव स्थित ग्रह का फल पूरा होता है, संधि स्थित ग्रह का फल न्यून रहता है। इस प्रकार चलित चक्र कुंडली से ग्रह के स्थान का ज्ञान हो सकता है। नंबर 9, राशि स्वामित्व बोध। मेष वृश्चिक का राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष तुला का स्वामी शुक्र होता है, कन्या मिथुन का स्वामी बुध रहता है, कर्क का स्वामी चंद्रमा तथा सिंह का स्वामी सूर्य होता है, धनु मीन का स्वामी बृहस्पति होता है, मकर कुंभ का स्वामी शनि होता है। इसके बाद में कौन ग्रह उच्च का है कौन नीच का है, मूल त्रिकोण राशि का स्वामी कौन है ज्ञात करना चाहिए, जो फलादेश के लिए अति आवश्यक है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च रहता है, स्वराशि सिंह तथा तुला के 10 अंश तक नीच रहता है। स्वराशि सिंह है तथा तुला के 10 अंश तक नीच रहता है। चंद्रमा की स्वराशि कर्क है, वृष के 3 अंश तक उच्च है, वृश्चिक में 3 अंश तक नीच होता है। मंगल की स्वराशि मेष वृश्चिक है, यह मकर में 28 अंश तक उच्च, कर्क में 28 अंश तक नीच रहता है। बुध की स्वराशि मिथुन कन्या है,
बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च, मीन में 15 अंश तक नीच रहता है। बृहस्पति की धनु मीन स्वराशि है। बृहस्पति कर्क में 5 अंश तक उच्च तथा मकर में 5 अंश तक नीच रहता है। शुक्र की स्वराशि वृष तुला है। शुक्र मीन में 27 अंश तक उच्च और कन्या के 27 अंश तक नीच रहता है। शनि की स्वराशि मकर कुंभ है। शनि तुला के 20 अंश तक उच्च तथा मेष राशि में 20 अंश तक नीच रहता है। राशि राहु की स्वराशि नहीं होती, परंतु मिथुन में उच्च, धनु में नीच रहता है। केतु धनु में उच्च, मिथुन में नीच रहता है। फलादेश करते समय इन बातों के ज्ञान की जरूरत रहती है।